समझ रहा हूँ, लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे? मैं कहूँगा बहुत काबिल आदमी है तेजस्वी, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। युवा पीढ़ी उसको बहुत पसंद करती है और उसको अब अनुभव भी है। एक तो राजनीति उसको विरासत में मिली है। देश के चंद मास लीडर्स में से एक हमारे अपने मित्र लालू यादव। मोदी जी को मैं हमेशा दोस्त ही एड्रेस करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री हैं लेकिन हमारे दोस्त भी हैं, हम उनके सहयोगी रह चुके हैं, चाहे वो हमारे सहयोगी भी रह चुके हैं, पुरानी मित्रता भी है, तो मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। हमारे बेटे की शादी में आए थे, स्पेशली आए थे। छोटा सा सवाल आपके अपने प्रदेश से, बिहार से, यहाँ भी काफी सीएम कौन बनेगा, पीएम कौन बनेगा को लेकर बड़ी यहाँ पर गुत्थम गुत्थी चल रही है। तेजस्वी यादव को आपको लगता है कि इज द राइट टाइम कि उनको अब मुख्यमंत्री बनना चाहिए? जिस तरीके से नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी थोड़ा डाउन हुई है, इतनी बार इधर से उधर उन्होंने किया है, आरजेडी के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव को कमान सौंप देनी चाहिए। देखो, मैं तो यहाँ बिहार के मामले में यही कहूंगा, जो शायद कल भी कहा मैंने, कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब ना यहाँ मेरी पार्टी है, न ममता बनर्जी हैं। आप तो यही कहें। हम तो यहाँ के हैं और मैं देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे? मैं कहूँगा बहुत काबिल आदमी है तेजस्वी, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। युवा पीढ़ी उसको बहुत पसंद करती है और उसको अब अनुभव भी है। एक तो राजनीति उसको विरासत में मिली है। देश के चंद मास लीडर्स में से एक हमारे अपने मित्र लालू यादव, उनका बेटा, उनसे बहुत कुछ सीख कर आया है और साथ ही साथ उसको अब अपना अनुभव भी है। बहुत अच्छा कर रहा है तेजस्वी यादव। मौका मिलना चाहिए। मिलना जरूर चाहिए, मैं समझता हूँ उसको मिलेगा। मुझे लगता है कि उसको अवश्य मौका मिलेगा। वो आज बिहार के भविष्य के रूप में मैं देखता हूँ। मैं आज नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन साथ साथ ये जरूर कहता हूँ कि बिहार की पॉलिटिक्स से कौन सा पॉलिटिक्स क्या कर रहा है। आपने पूछा कि क्या हो रहा है, आपने पूछा कि तेजस्वी यादव जो है वो बनेंगे, अब इनके लिए सही टाइम है या नहीं टाइम है, अब ये तो वही लोग डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जब भी बनेंगे तेजस्वी यादव, हमारा उनको आशीर्वाद रहेगा, हमारा उनको समर्थन रहेगा। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी में कुछ मतलब आपको लगता है कुछ कमी आई है सालों में? मैं बहुत दिनों बाद यहाँ आया हूँ, कह नहीं सकता, लेकिन मीडिया के तरफ जो पता चलता है, आजकल तो मीडिया को भी जज करना बहुत मुश्किल है ना। कौन तथाकथित गोदी मीडिया है, कौन तथाकथित मोदी मीडिया है, तो किस लिए कहा जा रहा है, कहीं वो तो प्रचार तंत्र का हिस्सा तो नहीं। जो चीजें सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, यहाँ कुछ दिन रहूंगा तो बता सकूंगा। लेकिन ये बात जरूर है कि नीतीश बाबू के खिलाफ जो आज लोग बोल रहे हैं, मैं इस पे आऊंगा। हमारे कुछ मित्र भारतीय जनता पार्टी के ही मित्रगण हैं, वो लोग बोलते हैं यहाँ पे, मैं कहूंगा एक खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े। अब उनका जो 15 साल तो खुद साथ रहे, 15-16 साल साथ रहे, आज उनको नीतीश बाबू में और नीतीश बाबू की सरकार में सब गड़बड़ी दिखाई पड़ रहा है उनको। लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ गया है, फिर से जंगल राज का राग अलाप रहे आप। और अगर आप ऐसा जंगल राज का राग अलाप रहे हैं, तो आप ऐसे जंगल राज का साथ क्यों दे रहे थे भाई? जो आप पहले वही करना था आपको, आप साथ दे रहे थे, आप उनके स्तुति गान कर रहे थे। आज जैसे ही आपकी खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े, आपका वो गड़बड़ हुआ, आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ पुलिस यहाँ की बहुत सक्षम है, पुलिस अपना काम कर रही है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपना रास्ता तय करेगा। चूंकि मामला भी इन्वेस्टिगेशन के तहत है, इसलिए मैं उन मामलों पे अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूं जिस मामले पे अभी इंक्वायरी चल रही है, चाहे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं चाहता हूं कि कानून अपना काम करे और बिहार पुलिस और बिहार का नेतृत्व सक्षम है। आखिरी सवाल, बीजेपी से आपकी नाराजगी कम होती नजर नहीं आ रही है? जो नाराजगी थी 2-3-4 सालों से चल ही रही है, तो ऐसे में क्या लगता है 24 में प्रधानमंत्री मोदी वापस आएंगे, बीजेपी सत्ता में वापस आएगी 24 में? मुझे नहीं लगता है। मैं दोस्त के नाते बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं मोदी जी से मोदी जी को मैं हमेशा दोस्त ही एड्रेस करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री हैं लेकिन हमारे दोस्त भी हैं, हम उनके सहयोगी रह चुके हैं, चाहे वो हमारे सहयोगी भी रह चुके हैं, पुरानी मित्रता भी है, तो मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। हमारे बेटे की शादी में आए थे, स्पेशली आए थे। हमें उन्होंने मंत्री नहीं बनाया कुछ कारणों से, वो भी जानते हैं क्यों नहीं बनाया, और हमको भी पता, लोगों को पता है क्यों नहीं बनाया गया था मुझे, क्योंकि हम शायद राग दरबारी होने नहीं गए थे। अहमदाबाद में पहले लोग राग दरबारी बनने जाते थे, वहां पे माननीय प्रशांत किशोर जी के निर्देशानुसार तो सब हो रहा था, उसमें हम नहीं गए थे।
तो बहुत सारे लोग से ऐसी कुछ बातें हुई, चलो अलग इशू है। इतना कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से नाराजगी किस बात की? पॉलिटिकल मामला है, उन्होंने हमें निकाला तो नहीं, उन्होंने हमें निकाला नहीं, और हमने भी उनके रहते रहते जो है कोई ऐसा हमने उल्लंघन नहीं किया। मैं गया, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं शांतिपूर्ण गया मैं। कभी आप जानते हैं आज भी मेरे ज्यादातर मित्र भारतीय जनता पार्टी में है। मित्र आपके बेटे की शादी में तो आए थे, लेकिन अब सरकार में वापस आएंगे 24 में। वो बता देता हूं अभी, लेकिन उसके पहले ये बता दूं कि जब मैं आसनसोल से चुनाव जीत कर गया था, ये भी उल्लेखनीय है, ये कहना जरूरी है, लोगों को पता चलेगा तो अच्छा लगेगा कि जब मैं आसनसोल से चुनाव जीत कर आया और शपथ लेने गया था मैं पार्लियामेंट में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी वहां बैठे हुए थे और 2 बार साक्षात्कार हुआ उनसे वो अच्छे से। लेकिन जैसे ही मेरा शपथ हुआ, सबसे ज्यादा तालियां जो बजी वो भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों ने बजाई, तो इसलिए हमारे दिल में उनके खिलाफ को नहीं, दिल में बहुत प्यार है। एक्चुअली मेरा भारतीय जनता पार्टी तो मेरा परिवार रहा है, क्यों मैं तो शुरुआत में उनसे नानाजी देशमुख ही लेकर गए थे ना, तो नानाजी देशमुख लेकर फिर अटल जी, आडवाणी जी, बिहार में कैलाशपति मिश्रा जी, इन सबों के हाथ में मदन लाल खुराना जी, इन लोगों के हाथों में मेरा लालन पालन हुआ है। तो मेरी फैमिली है, तो आप उस फैमिली के आधार पे कहेंगे दोस्ती है, प्यार है, लेकिन हाँ अब पॉलिटिकल लाइन अलग है, दिशा अलग है। मैं ममता बनर्जी के साथ हूं और मुड़ के नहीं जाने के लिए। अब रही बात आएंगे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि स्टेट वाइज मैं देख रहा हूं बहुत राजनीतिक पतन हो रहा है देश में, चाहे बिहार कहें। अब कोई बच्चे से ही पूछ लें तो बिहार में अगर पिछली बार अपोजिशन को या जो सीटें आई थी, और जैसे कई जगह गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जिस तरह से उन्होंने किया था, हाँ स्वीप किया था, तो आज तो कहीं वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिहार में भी नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, बहुत पॉलिटिकली बहुत नुकसान। यानी वापसी मुश्किल है। मुश्किल में वो तो शाहरुख खान के पठान के पहले वाली फिल्म का डायलॉग है वो, कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी। तो ये थे टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका आज भी बीजेपी को लेकर प्यार तो दिल में बरकरार है, लेकिन जहां तक राजनीतिक तौर पर बात करें तो बहुत मुखर रूप से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए कोई अगर राजनेता इस वक्त देश में है तो वो ममता बनर्जी हैं, जो कि पीएम मटीरियल भी हैं, और उनका ऐसा मानना है हालात को देखते हुए कि 2024 में बीजेपी की वापसी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, शत्रुघ्न सिन्हा के हिसाब से। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।